नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। वाराणसी में कल यानी 18 जून को यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। उनकी ये आभार यात्रा होगी। वो काशी की जनता को धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। इस बीच उनकी वाराणसी के किसानों के साथ वार्ता भी होनी है, संवाद भी होना है। आपको बता दें कि इस किसान संवाद के कार्यक्रम को लेकर के वाराणसी के किसान आंदोलित रहे हैं। कल तक वाराणसी के किसान मोर्चा के तहत लामबंद हो चुके थे। 1 लाख किसानों से हस्ताक्षर करवाया था और आज शाम उनकी मशाल जुलूस निकलना था। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से वाराणसी के किसानों ने लामबंद होकर के पूरे गांव-गांव जा कर के इस 46-47 डिग्री टेम्परेचर में भी किसान, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी गांव-गांव जा कर के अपने हक और हुकूक के लिए जनता को जागरूक करने में लगे हुए थे। दिन रात एक लगे हुए थे। उसी के तहत ये कार्यक्रम घोषित किया गया था। हालांकि विरोध करने से पहले उन्होंने वाराणसी के जनप्रतिनिधियों से वार्ता की थी और इस बात का प्रयास किया था कि प्रधानमंत्री जब किसानों के साथ संवाद करें तो यहाँ के जो किसान पीड़ित हैं, विभिन्न योजनाओं के चलते जिनकी ज़मीन जा रही है, उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो 1998 से अब तक जो योजना कार्य रूप नहीं ले सकी है, उस योजना के कलवित होने के बाद भी उसे फिर से पुनर्जीवित करने और उनकी ज़मीनों को लिए जाने, अधिग्रहित किए जाने के लिए पूरी रस्साकसी चल रही है। उन किसानों से भी प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद के रूप में संवाद स्थापित करेंगे, उनकी पीड़ा को सुनेंगे, समझेंगे और उसका निराकरण करेंगे। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनकी एक नहीं सुनी। लेकिन अब मामला ये था कि आज वो पीड़ित शोषित किसान मशाल जुलूस निकालने वाले थे और कल यानी कि जब प्रधानमंत्री का वाराणसी में आगमन होता, इस जो लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने के बाद उनकी ये पहली बनारस यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा है। ऐसे में इन किसानों ने जब विरोध का ऐलान किया और ये कहा कि वो 18 तारीख को राजा तालाब तहसील पर किसान संवाद स्थापित करेंगे, असली किसान संवाद स्थापित करेंगे। इसे लेकर के प्रशासन भी नींद से जागा और उन्होंने खास तौर पर इसमें सराहना की जानी चाहिए वाराणसी के जिलाधिकारी राजलिंगम जी की, जिन्होंने किसानों के साथ संपर्क साधा। आज उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया। उस वार्ता के दौरान बनारस के में लागू होने वाली सभी 11 योजनाओं से संबंधित विभागों को, उनके अधिकारियों को भी बुलाया और उनके साथ एक लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विनय शंकर राय मुन्ना ने बताया कि इस बातचीत में तय हुआ कि काशी द्वार, जीटी रोड आवासीय योजना, वर्ल्ड सिटी एक्सपो, मेडिसिटी सहित सभी आवासीय योजनाएं स्थगित कर भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून के आधार पर किसानों की सहभागिता में समीक्षा होगी, जिसमें किसानों की सहमति या असहमति के आधार पर भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून के आधार पर अंतिम निर्णय होगा।
ट्रांसपोर्ट नगर सहित अन्य योजनाओं में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा होगी और उन्हें वापस लिया जाएगा। इन सब चीज़ों को का विचार विमर्श करने के बाद, एक लंबी बातचीत के बाद, किसानों के जटिल मुद्दों पर जो गंभीरता पूर्वक आज बातचीत हुई डीएम की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, उसके बाद किसानों की सहमति पर संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा और विविध अधिग्रहण योजना से प्रभावित किसानों की सहमति पर आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। अब 18 जून को राजा तालाब तहसील में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम वापस ले लिया गया है। नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने बताया कि रिंग रोड फेज 2 के मुद्दे पर एनएचआई के अधिकारियों संग किसानों की बैठक का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। रिंग रोड फेज 2 में भूमिहीन हुए बेदखल किसानों को फुटपाथ पर जीवन यापन से पुनर्वास की व्यवस्था तत्काल करने का निर्देश जिलाधिकारी ने जारी करने का भरोसा दिलाया है। ऐसे में इन किसानों ने अपने जिलाधिकारी के ऊपर पूरा विश्वास जताया है, पूरा भरोसा जताया है। ये किसान शुरू से ये बात कह रहे थे कि वो किसी तरह का विरोध नहीं करना चाहते हैं, वो किसी विकास के विरोधी नहीं हैं। विकास होना चाहिए पर नियम कानून के कायदों के साथ होना चाहिए, उन्हें उनका हक जरूर मिलना चाहिए। अगर उनकी बात सुनी जाती पहले तो किसानों ने जो इधर इस भीषण गर्मी में दिन रात एक करके भयंकर तपिश और लू के थपेड़ों को झेलते हुए गांव-गांव जा कर के वो महिला और पुरुष किसानों ने जिस तरह से लोगों को जागरूक करने, एकत्रित करने, उन्होंने अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने, उससे वाकिफ़ होने का जो काम किया, शायद वो भी नहीं होता और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मैं एक बात का अंदेशा भी आप सबके साथ जाहिर करना चाहूँगा कि बनारस में जब भी प्रधानमंत्री का आगमन होना हुआ है, तब उसके पहले जो आंदोलन बने हैं, खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के विरोध करने की जो परिस्थितियां बनी हैं, ऐसी परिस्थिति में प्रशासन आगे आया है और उन विरोध करने वालों से उन्होंने वार्ता की है और उसे किसी न किसी रूप से या तो स्थगित कराया है या उस आंदोलन की दिशा मोड़ने का काम किया है। इसका ज्वलंत उदाहरण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर ओम शंकर का अनशन का मामला है। सबसे पहले वो मार्च महीने में अनशन पर बैठने वाले थे। ठीक उसके पहले बीएचयू प्रशासन, आईएमएस प्रशासन और सरसुंदर लाल चिकित्सालय प्रशासन के लोग एकजुट हुए। डॉक्टर ओम शंकर को समझाया गया और उन्हें एक लिखित आदेश के रूप में एक आश्वासन पत्र दिया गया, जिसमें ये साफ साफ आईएमएस के डायरेक्टर ने लिखा कि उनकी मांगों पर तत्काल प्रभाव से अमल किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद नतीजा ये था कि डॉक्टर ओम शंकर को एन लोकसभा चुनाव से पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन के लिए बनारस आए थे, उन्होंने रोड शो किया था, उसके बाद अपना पर्चा दाखिल किया था। वो 2 दिन यहाँ रुके थे। उन 2 दिनों के ठीक पहले डॉक्टर ओम शंकर ने फिर एक घोषणा की कि वो अनशन पर बैठने वाले हैं, आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। इसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन चौकन्ना हुआ। आईएमएस के डायरेक्टर और विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर उनके आवास पर गए, उनको मनाने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन डॉक्टर ओम शंकर ने उन सब की एक नहीं सुनी और उन्होंने अनशन करने पर अपना जो मन बना लिया था उस पर अडिग रहे। वो नियत समय पर
कुलपति आवास के पास पहुंचे थे, लेकिन चीफ प्रॉक्टर ने कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें वहां अनशन पर बैठने से मना कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ओम शंकर अपने चैम्बर में बैठ कर के 20 दिनों तक अनशन किया। इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये बड़ा आंदोलन था, किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। और लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम जिस तरह से आए हैं वाराणसी के, उसके मद्देनज़र उस चुनाव परिणाम के आने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा था, वाराणसी के सांसद का आगमन हो रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी सोचा कि ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से, सद्भावपूर्ण ढंग से संपन्न हो। इसके लिए डीएम वाराणसी राजलिंगम साहब का उनके प्रयासों का कि जितनी सराहना की जाए कम होगी। फिलहाल किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। अब देखना ये है कि जो आश्वासन उन्हें आज की बैठक में मिला है उसके तहत विभागवार, योजनावार क्या तय होता है, क्या रूपरेखा बनती है। आगे भविष्य में किसान हित, किसान संघर्ष का रुख क्या होगा, ये हम कल के बाद का वो दिन का वो समय जब आएगा, उस समय क्या कुछ बनता है वो हम सब आपके साथ साझा करने के लिए आपसे मुखातिब होंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आप वीडियो को देखते रहें, पूरा लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, अपने सुझाव देते रहें। आप सभी के सुझाव हमारे लिए सिर माथे पर होंगे। और जिन लोगों ने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तत्काल @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।